अमेरिका के नव राष्ट्रपति ट्रम्प की घोषणाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज? आपने बहुत ही कड़वा सवाल किया था। आइए हम आज बात करते हैं। ट्रम्प अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने निर्वाचन के लिए जनता को धन्यवाद दिया और जो उनके सहयोगी है सबको धन्यवाद दिया। और ट्रम्प ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि यह मेरी जीत नहीं, यह अमेरिकन लोगों की जीत है। ये अच्छी बात है और मेरा ऐसा मानना है कि अब वे अमेरिकन राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं। अब जो वहाँ पर जितने भी घुसपैठिए हैं, अवैध जो नागरिक हैं, सब उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई करेंगे। उसमें ज़्यादा नुकसान हम भारतीयों का ही होगा, क्योंकि भारतीयों की संख्या बहुत वहाँ पर अधिक है जो अवैध रूप से व्यवसाय कर रहे हैं। ये तो बात होगी। अब ये तो ट्रम्प जाने कि वो इसका निराकरण कैसे करेंगे। हम तो अब बात करते हैं ट्रम्प के जो भविष्य की योजनाएं हैं उनके बारे में। ट्रम्प ने आज एक स्पष्ट घोषणा कर दी कि हम ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये उनकी स्पष्ट घोषणा है और यदि ईरान नहीं माना तो हम उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगा देंगे। दूसरी बात, ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा भी किया था कि मैं यदि चुनाव जीत गया तो यूक्रेन और रूस का युद्ध दूसरे ही दिन बंद करवा दूंगा। अब आप आज राष्ट्रपति घोषित हो गए हैं। जब आप चार्ज लेंगे, जिस दिन आप राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाएंगे, शपथ लेंगे, हम उस दिन के दूसरे दिन पूछेंगे आपसे कि ये रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद क्यों नहीं हुआ। आपने जो घोषणाएं बहुत अच्छी की है और आपने ईरान को फिर भी चेतावनी दी है कि आप भी हम आपको ऐसा उन्मादी नहीं होने देंगे। जो भी हो आप करेंगे। क्या करेंगे, कैसे युद्ध बंद होगा, मिडिल ईस्ट का युद्ध कैसे बंद होगा, सऊदी अरब से आप कैसे संबंध रहेंगे, गाजा पट्टी में जो इजराइल जो नरसंहार कर रहा है वह कैसे रुकेगा, क्या नेत ना हो आपकी बात मानेंगे। अनेक सवाल खड़े हुए हैं। अब अभी भी जो मैं आपको ये समाचार दे रहा हूँ उस समय भी युद्ध की विभीषिकाएं जारी है। ईरान के हमले इजराइल पर जारी हैं, इजराइल के हमले जारी हैं। उधर रूस यूक्रेन पे हमले कर रहा है, यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है और पूरा एक विध्वंस का वातावरण बना हुआ है। ट्रम्प जो चाहते हैं कि हम पूरा देश शांति में रहे, समूचा विश्व शांति में रहे, अमेरिका शांति में रहे। भैया अमेरिका का राष्ट्रवाद अमेरिका के लिए है, तो हमें तो विश्व का राष्ट्रवाद चाहिए, विश्व का मानववाद चाहिए। इसके लिए आपको कुछ बोलना पड़ेगा, आपको सख्त होना पड़ेगा कि और जो अमेरिका की एक नीति रही है कि वो विश्व चौधरी के रूप में अपने आप को हमेशा स्थापित देखना चाहता है और ट्रम्प इसके लिए बहुत एक मजबूत कड़ी है। रिपब्लिकन जो होते हैं, मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ कि रिपब्लिकन का विश्वास शांति में कभी नहीं होता है। वे युद्ध चाहते हैं, हर जगह संघर्ष चाहते हैं ताकि एक संघर्ष का वातावरण बने और अमेरिका के हथियार आराम से वहाँ पर बिकते रहें। ये एक रिपब्लिकन का चरित्र है, खुलेआम चरित्र। मैं कह रहा हूँ कि ये खुलेआम चरित्र है। अभी तक हमने जितने भी रिपब्लिकन राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने सबने हमेशा युद्ध को ही प्राथमिकता दी है। नव राष्ट्रपति ट्रम्प के आने से रूस और इनकी काफी मित्रता बढ़ गई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई अभी मित्रता नहीं बढ़ी। देखिए अभी ये सब बातें हैं और सब बातों का क्या अंत होगा यह आपको बहुत जल्दी इसका असर क्या यूक्रेन पे पड़ेगा क्या इनकी मित्रता बढ़ने से? अरे यूक्रेन ने तो बहुत अच्छा काम किया। यूक्रेन के जेलेंस्की ने तो ट्रम्प को बधाई दी कि आप निर्वाचित हो गए, बहुत अच्छी बात है। तब जब जेलेंस्की ट्रम्प की बड़ाई कर रहे हैं तो रूस को मिर्ची लगेगी और अब ट्रम्प को भी यूक्रेन को हर तरह की सहायता देना ही होगी।
सैन्य सहायता देना होगी, आर्थिक सहायता देना होगी, हर तरीके से उसकी मदद करना होगी। तो रूस इससे कैसे आपके पक्ष में आएगा? और एक अभी जो अमेरिका में अफवाह चल रही है कि ट्रम्प को चुनाव जितवाने में रूस ने बहुत मदद की, तो अब आपको किस तरीके से रूस की मदद का बदला चुकाना होगा, एहसान चुकाना होगा, ये ट्रम्प साहब जाने और पुतिन जाने। हम इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते। जो भी कहना के बाद में कहेंगे। अब जो भी ये ट्रम्प है, ट्रम्प का लोग यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत सीधे सच्चे हैं। वो कहते हैं अरे ट्रम्प जीत गए हैं, भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। अरे भैया जरा गंभीरता से सोचो कि हमारे भारतीय कितने लाखों भारतीय हैं अमेरिका में जो अवैध रूप से बने हुए हैं। उनको बाहर निकालने की पूरी योजना है। वहाँ पर जो नागरिकता के नियम है उसमें बड़ा बदलाव हो रहा है। उसमें वहाँ पर जो आर्थिक शुल्क है नागरिकता का, उसमें भी भारी इजाफा हो रहा है। और जितने भी जो अवैध रूप से बसे हुए हैं उनको सबको अमेरिका से बाहर निकालना होगा। ये ट्रम्प का संकल्प है। अब देखते हैं ट्रम्प साहब कितने क्या करते हैं। मोदी जी को वो आमंत्रित करेंगे, मोदी जी जाएंगे, वो मोदी जी की कुछ वो बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है। तो एक मतलब मोदी जी के ट्रम्प की क्लास लेंगे कि भैया आपने उनको शिक्षा देंगे कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। और ट्रम्प उसमें कितनी बातें लागू करते हैं, हम भारतीयों का कितने हित होंगे, ये भी सब समय बताएगा। अभी तो जो हमने शंका है वो आपके सामने प्रस्तुत की है कि जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय हैं, मुसलमान हैं और अन्य राष्ट्रों के लोग हैं, उन पर संकट आएगा। क्योंकि ट्रम्प ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि मैं राष्ट्रवाद का पक्षधर हूँ, अमेरिकन राष्ट्रवाद का पक्षधर हूँ। इसी आधार पे उनको जनता ने चुना भी है। तो अब वो देखते हैं कि वह अमेरिकन राष्ट्रवाद को कितना मजबूत करते हैं या अपनी जो घोषणा है उसमें फ्लॉप होती है। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाद में और फिर अभी चर्चा करते रहेंगे। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल एवं बी इंडिया न्यूज।